बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे ये MCQs की सीरीज़ जो है वो चल रही है। ये जो इस दफ़ा जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन जो है वो MCQs टाइप जो है वो टेस्ट लेने जा रही है। तो इसमें मेरे पहले 4 लेक्चर्स जो हैं वो हो चुके हैं, जिसमें मैंने मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वेक्टर स्पेसेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो है इसको जो है वो कंप्लीट किया। अब जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो ये बी कोर्स और जर्नल के जो है वो दोनों के पेपर्स के अंदर है ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो है वो कंप्लीट जो MCQs हैं, तकरीबन 120 प्लस MCQs होंगे। तो इनको हम डिस्कस करेंगे, जिसके तीनों लेवल्स हैं। सबसे पहले जो है वो BSc के लेवल की बात होगी, और BSc से की बुक से जो है वो मैंने 50 MCQs जो हैं वो बनाए हैं। उसके बाद जो है वो 50 MCQs जो है वो हमारे फ़र्स्ट ईयर की बुक में से हैं, और इसी तरह जो है वो 20 प्लस जो है वो MCQs जो हैं वो 9th की बुक से हैं। क्योंकि जब भी MCQs स्टूडेंट्स जो है वो बनते हैं तो बेसिक चीज़ों को जो है वो बेसिकली कंसिडर किया जाता है। लंबी लंबी कैलकुलेशंस के लिए ना तो ये यूनिवर्सिटी टाइम दे रही है, और ना ही जो है वो उसकी जो है वो ज़रूरत होती है। बेसिकली MCQs में कंसेप्ट को जो है वो चेक किया जाता है। तो ये इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये जितने भी MCQs होंगे ख़ास तौर पे वो इम्पॉर्टेंट MCQs होंगे, और वो पूरे के पूरे एरिया को जो है वो कवर करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो MCQs को स्टार्ट करते हैं। ये पहला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाइज। अब ये देखें, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने 2 टर्म्स जो हैं वो क्लियर करनी हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि साइन को चेंज कर दें, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि उसे 1 ओवर कर दें। तो ये हमारे पास एक नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, ये जनरली कम्प्लेक्स नंबर लिया गया है x प्लस आयोटा वाई। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा। अब ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, इसका 1 ओवर करेंगे, 1 ओवर x प्लस आयोटा वाई। और इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो उस सूरत में हमारे पास जो ऑप्शन बनेगी वो ऊपर क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई और नीचे x स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो ये जो ऑप्शन C है ये इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है जी, ऑप्शन C इज़ दी करेक्ट। इसी तरह जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। अब ये देखो, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन है कि 1 0। अब इसका रियल पार्ट जो है वो 1 है, और कम्प्लेक्स पार्ट क्या है या इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसका 0 है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब इसका स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यही होता है, 1 0 ही होता है। तो इस तरह हमारे पास जो इसकी ऑप्शन A है दैट इज़ दी करेक्ट वन। तो बाकी क्योंकि जो है वो ऑप्शंस जो है वो दुरुस्त नहीं हैं, यहाँ पे हम इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो 1 प्लस 0 आयोटा लिखा जा सकता है, तो 1 ही आ जाएगा। 1 ओवर 1 1 ही होता है, और उसको फिर कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दे दें, यानी कि इसमें इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स के द कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो फाइंड करना है। एक बात स्टूडेंट्स आप याद रखोगे कि आयोटा की कोई भी पावर दी गई होगी तो सबसे पहले आप उसको आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 करके उसको ख़त्म करेंगे। आयोटा की सिर्फ सिंगल पावर जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। तो -1 जो है वो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। तो इसका मतलब ये 5 + 2 आयोटा है। बेसिकली हम 5 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट जो है वो लिखना चाहते हैं। 5 + 2 आयोटा का, अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज कर देना है। तो इसका मतलब ये जो 2 आयोटा है ये किसके अंदर आ जाएगा, -2 आयोटा के। तो ये 5 - 2 आयोटा इसकी फॉर्म बनेगी, और 5 - 2 आयोटा ये C पार्ट है। इसका मतलब C पार्ट इज़ द करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लेट द कम्प्लेक्स नंबर इज़ दिस। ये देखो, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है 2 आयोटा -5, और इसके ऊपर डबल बार है। ये बात आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखनी है कि बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है, डबल बार का मतलब 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लें, और जब 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया जाए तो स्टूडेंट्स वो सेम ही आ जाता है, वो नंबर क्या आ जाता है, सेम ही आ जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, -5 + 2 आयोटा, -5 + 2 आयोटा। क्योंकि ये तरतीब से नहीं लिखा हुआ था, इसमें इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा हुआ था और रियल पार्ट बाद में, तो इधर जो है वो तरतीब से लिखा हुआ है -5 +
2 आयोटा, ये इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरह ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, द आइडिया ऑफ द रिप्रेजेंटिंग ए कम्प्लेक्स नंबर बाय पॉइंट इन आर स्क्वायर इज़ ड्यू टू द मैथमेटिशियन। अच्छा, किस मैथमेटिशियन ने जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया। अब आप लोगों ने ये याद करना है कि प्लेन के अंदर जब हम कम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बनाते हैं तो उस डायग्राम को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उस डायग्राम को हम आर्गेंड डायग्राम कहते हैं। आर्गेंड उस मैथमेटिशियन के नाम से ही है, इसलिए इसको जो है वो इसका आंसर जो है वो आर्गेंड होगा। न्यूटन, डिमॉवरे और आयलर वगैरह नहीं होगा, बल्कि क्या है, ये आर्गेंड जो है इसने ये आइडिया जो है वो दिया था। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन डी जो है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर 6 है स्टूडेंट्स, ये मॉडुलस से रिलेटेड है या मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है या लेंथ से रिलेटेड है, और वो क्या है कि z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, हम इसका मॉडुलस फाइंड करना चाहते हैं। तो मॉडुलस में क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 प्लस 9 जो है वो 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या बना, 5। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन बी है दैट इज़ दी करेक्ट वन। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने क्या करना है, इसको इसकी जगह पे जो है वो क्या लिखेंगे, इस बी को जो है वो लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद है द रेंज ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है उसकी रेंज क्या होगी। प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए ये ध्यान में रखना है कि वैसे तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी जो डोमेन है ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, लेकिन हमारे पास जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है उसकी डोमेन में क्या होता है, आर्गूमेंट, और इसको जो है प्रिंसिपल जो आर्गूमेंट लिखा जाता है वो कैपिटल ए से लिखा जाता है, ठीक है। और ये माइनस पाई से लेके पाई तक होता है, लेकिन माइनस पाई को इसके अंदर शामिल नहीं करते, और इसलिए इधर जो है वो इक्वालिटी का साइन जो है वो मौजूद नहीं है। तो इस तरह हमारे पास जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द करेक्ट, बाकी जो है उनके अंदर कोई ना कोई जो है वो डिफरेंस है। तो इस तरह ऑप्शन ए जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा इज़। इसको स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को इस तरह थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, रेंज की बजाय आप कह लें कि इस 1 प्लस आयोटा का प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होगा, ठीक है। ये रेंज नहीं है, ठीक है, ये वो पिछला क्योंकि कॉपी किया हुआ था तो उसमें ये रेंज रह गई, इसको आप काट दें। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट 1 प्लस आयोटा का क्या होगा। तो 1 प्लस आयोटा का प्रिंसिपल आर्गूमेंट अब आपने देखना है स्टूडेंट्स कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये क्या है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो है वो कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4। ये फर्स्ट है, ये हमारे पास जो है वो क्या होता है, ये सेकंड, और ये हमारे पास है थर्ड, और ये जो है वो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि हमारा एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से ऐसे आता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आता है। ये बेसिकली क्या है, ये एंगल माइनस पाई है। माइनस पाई से हम किस पे आते हैं, माइनस पाई बाय 2 पे आते हैं स्टूडेंट्स, किस पे आते हैं, माइनस पाई बाय 2 पे आते हैं। और इधर जो है वो फिर 0 आ जाता है, और इधर क्या हो जाता है हमारे पास, ये पाई बाय 2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये आप सिंपल सी प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए ये बात याद रख लें कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो ट्रायंगल इस तरह बनती है। तो इसमें जो हमारे पास वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, वो उस थीटा के इक्वल ही हुआ करेगी। और इधर जो है वो ट्रायंगल इस तरह बनती है, और एंगल ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज, और इसमें माइनस थीटा आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस थीटा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप लोगों ने क्या लिखना है, पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखोगे, पाई माइनस थीटा लिखोगे। और इस थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखोगे, माइनस पाई प्लस थीटा। अब इसको मैं थोड़ा सा वाज़े करने के लिए मैंने ये जो आंसर्स लिखे हैं ये इसी के मुताबिक लिखे हुए हैं। कैसे,
अब ये देखो 1 प्लस आयोटा है तो रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ इसका जो एंगल है वो क्या होगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। अब इसके लिए अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू क्या है, π/4। अगर यही सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता तो हम लिखते π - π/4। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होना था, -1 प्लस आयोटा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता यानी कि 1 माइनस आयोटा होता तो फिर हम जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखे थे माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं तो -π + π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, -π/4। बहरहाल इसके लिए इस वक्त जो वैल्यू है वो क्या है, वो π/4 है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसकी करेक्ट है। अब ये देखो इसमें 1 माइनस आयोटा आ गया, ठीक है, इसमें क्या आ गया, एक तो ये रेंज जो है ये नहीं है, ये आप लोगों ने काट देनी है। इसमें ये देखिए 1 माइनस आयोटा आ गया। जब ये 1 माइनस आयोटा है हमारे पास तो अब y नेगेटिव है, y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जस्ट वैल्यू क्या ले लेनी है, नेगेटिव ले लेनी है, और सी ऑप्शन इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद ये देखो ये स्टूडेंट्स दोनों नेगेटिव हैं, रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। तो जब दोनों नेगेटिव हों तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू होती है उसमें मैंने बताया था कि -π+ लिखना है, -π+, तो ये इसकी डी ऑप्शन जो है वो क्या है, दुरुस्त ऑप्शन है। अब -1 प्लस आयोटा, x नेगेटिव y पॉजिटिव। x कहाँ पे नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स, x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने वैल्यू π - π/4 लेना है जो कि 3π/4 है, और इसकी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो मैंने चारों क्वाड्रेंट्स के हवाले से ये एक सिंपल सी एग्जांपल आप लोगों के सामने रखी है, आपको पता होना चाहिए। बाकी ये कहीं शुरू से जो है वो मैंने इसको जो है वो कॉपी किया, तो जो पहले में वो रेंज था वो साथ साथ आ रहा है, इसको आपने कंसिडर नहीं करना। अच्छा, इसके बाद है ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले उसका मॉडुलस और उसके बाद उसका आर्गूमेंट, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब r की वैल्यू फाइंड करें तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 + 3 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है, तो इसका मतलब r तो 2 आएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये दुरुस्त है, ये 2 आनी चाहिए, ये भी 2 आनी चाहिए, और ये वैसे ही हमारे पास सब में जो है वो क्या है, 2 है। फिर पोलर फॉर्म में क्या होता है, पहले कॉज होता है फिर प्लस साइन होता है, तो कॉज ऑफ इसकी वैल्यू क्या बनेगी। अब ये देखो x पॉजिटिव है और y क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट बना, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/3, और इधर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/3। कॉज में माइनस ख़त्म हो जाता है, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, तो इस तरह हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है इसकी, ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी जो है वो करेक्ट नहीं है। इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 13, द कम्प्लेक्स नंबर 2 इन पोलर फॉर्म। अब ये 2 की पोलर फॉर्म बनानी है। अब ये देखो 2 है तो इसका मतलब 2 को कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचता है, 1 बचता है। अच्छा, एक और स्टूडेंट्स ये देखें, ये आप लोगों के पास ऑप्शंस मौजूद हैं, बजाय इसके कि आप इधर से सोचें कि इसकी पोलर फॉर्म बनानी है, आप आंसर से जो है वो क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा दुरुस्त है। जैसे मैं ये देखें पहला देखता हूँ, पहले को अगर मैं देखूँ तो cos π/2 क्या होता है, 0, और sin π/2 क्या होता है, 1, तो इसका मतलब इसका आंसर 2 आयोटा आ जाएगा जो कि इधर नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो हमारे पास दुरुस्त नहीं है। फिर आप इधर आ जाएं, cos 0 क्या होता है, 1, तो ये -2, इधर तो 2 है तो ये भी दुरुस्त नहीं है। इधर cos π/2 क्या है, 0, और sin π/2 1, ये -2 आयोटा, तो ये भी जो है वो हमारे पास ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। अब इधर cos 0 1 और साथ 2 है तो ये 2 आ गया, sin 0 0, तो ये ऑप्शन आपके पास जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। तो इस तरह जो 2 इसका आंसर आ गया, डी इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। 14 में क्या है, -2 आयोटा, तो अब मैंने पहले क्लियर कर दिया, तो अब -2 आयोटा के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन बनती है वो सी बनती है। ठीक है जी। इसी तरह -1 प्लस आयोटा, इसकी हमने जो है वो कौन सी फॉर्म बनानी है, पोलर फॉर्म बनानी है। तो पहले आप लोगों ने ये देखना है कि इसका जो -1 + 1, अब इस ये -1 + 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आता है, √2। तो स्टूडेंट्स इस सारे के अंदर जो है वो एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि इसमें इन सब के साथ जो है वो क्या आना चाहिए था, √2
इधर जो है वो √2 भी आएगा, क्योंकि r की वैल्यू भी हमने लिखनी थी। तो इन सब के साथ आप लोगों ने एक तो ये है √2 डाल लेना है। फिर ये है कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। x नेगेटिव कहाँ पे होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। y पॉजिटिव यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी? वैसे आप इसका tan फाइंड करो, वैसे क्या फाइंड करो, इसका tan फाइंड करो तो वो 45 बनता है। तो 45, लेकिन क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने लिखना है पाई माइनस पाई बाई 4। पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होता है? 3 पाई बाई 4। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास √2 आप साथ लिख लोगे, और इस √2 लिखने के बाद ये हमारे पास जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर ये स्टूडेंट लोकस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर है। लोकस का मतलब ये जो z मॉड इज़ इक्वल टू 2 है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के z किसके इक्वल होता है? x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। तो जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और वहाँ से हमारे पास ये सर्कल की एक इक्वेशन आ जाएगी। तो बेसिकली ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये सर्कल को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। इसके बाद है ये जो सर्कल है हमारे पास, इसका सेंटर कहाँ पे होगा? इसका सेंटर जो है वो कहाँ पे होगा? सेंटर स्टूडेंट्स यहाँ से पता चलता है। ये देखो z को क्या लिखेंगे? x प्लस आयोटा y। तो ये -1 रियल पार्ट के अंदर से -1 होगा। जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगी x -1 इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसका सेंटर जो है वो हमारे पास बन जाएगा 1 और 0। इसका जो है वो सेंटर क्या बनेगा? 1 और 0, और सी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे सिर्फ z मॉड इज इक्वल टू 2 दिया गया है, तो इसका सेंटर जो है इसमें से कुछ माइनस नहीं हो रहा। तो अगर स्टूडेंट्स कुछ माइनस ना हो तो फिर जो सेंटर होता है वो इसका ओरिजिन होता है। फिर सेंटर क्या होता है? ओरिजिन होता है। तो इस तरह ए ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसके मतलब ये 3-4 जो है वो ऑप्शंस दी गई हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर रियल होगा अगर z इज इक्वल टू z बार है, प्योर इमेजिनरी होगा इफ़ z इज इक्वल टू माइनस z बार है। z बार का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट है। और बोथ ए एंड बी, यस स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इसके लिए होल्ड होती हैं कि अगर z बार के इक्वल हो तो ये रियल होता है, और z माइनस z बार के इक्वल हो तो ये प्योर इमेजिनरी होता है। तो इस तरह इसकी जो सी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर ये दिया गया हमारे पास कि z1 मॉडुलस जो है वो 1 के इक्वल है। हमें क्या दिया गया है? ये z1 मॉडुलस दिया गया है, इसकी वैल्यू z2 मॉडुलस की वैल्यू दी गई है। वो कहता है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखो। तो सबसे पहले तो आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने का जो है वो फार्मूला आना चाहिए, और वो क्या है? z1 मॉड प्लस z2 मॉड, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज़ मॉड को जो है वो आप लोगों ने क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। तो 3 + 1 क्या होता है स्टूडेंट्स? 4। तो इस तरह बी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद क्या है? लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू स्टूडेंट्स होती है z1 मॉड माइनस z2 मॉड, और इन दोनों का मॉड। यानी कि आप क्या करें? 1 में से 3 को माइनस कर लें, या 3 में से 1 को माइनस करके मॉड ले लें। तो वो क्या आ जाएगा? 3 - 1 2 आता है, या 1 - 3 जो है वो -2 आता है, और -2 का मॉड लें तो वो +2 ही हो जाता है। तो इस तरह सी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। फिर स्टूडेंट्स ये है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ, मसलन इसका हमने ये बताना है। वो कहता है कि इसका अगर ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल नंबर जो है दैट इज़ इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे? z को क्या लिख लेंगे? z इज x प्लस आयोटा y, और इसमें से x - 5, इसका मतलब x - 5 जो है वो स्टूडेंट्स वो इसका रियल है, और वो किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। x - 5 इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो x फिर किसके इक्वल आ जाएगा? x इज़ इक्वल टू 11 आ जाएगा। क्यों कि ये जो 5 है ये इधर आके ऐड होगा, तो ये क्या आ जाएगा? 11। x इज़ इक्वल टू 11 है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट्स नहीं दी गई। तो इस ऑप्शन को जो है वो आप क्या करोगे? करेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे आप जो है वो चलें फ़र्ज़ करें इधर 11 लिख लें, या इधर जहाँ कहीं पे जो है वो x की जगह पे 11 लिख लोगे, तो ये आपके पास जो है वो आंसर है। तो यहाँ पे c इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? हमारे पास 11 आ जाएगा। ठीक है जी।
इसके बाद क्या है नेक्स्ट, हम रियल ऑफ आयोटा जेड बार। अच्छा अब ये देखो, इसमें जेड बार का मतलब क्या है कि आप x प्लस आयोटा वाई उसका बार ले ले तो x माइनस आयोटा वाई। अब x माइनस आयोटा वाई है, क्या है, x माइनस आयोटा वाई। अब इसको आप लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, इसको फिर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको फिर आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अब ये आपका आयोटा स्केयर क्या हो जाएगा, आयोटा स्केयर -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये y, इसका रियल पार्ट जो है वो स्टूडेंट्स ये वाला आ जाएगा जो कि y है। इसका रियल पार्ट कौन सा आ जाएगा, y आ जाएगा। तो y किसके इक्वल आ गया, 3 के। यहाँ से y किसके इक्वल है, 3 के। तो इस तरह हमारे पास ये जो ऑप्शन बी है दैट इज़ दी ये करेक्ट है, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। फिर स्टूडेंट्स इसका लोकस जो है वो क्या होगा, ये हमने जो है वो बताना है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, x प्लस आयोटा वाई इधर भी लिख लें, x प्लस आयोटा वाई इधर भी लिख लें, और फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लें, सिंप्लीफाई करें तो आप लोगों के पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, और वो क्या है, y इज़ इक्वल टू 0। फिर ये स्टूडेंट्स एक रिज़ल्ट है जो कि आपकी बुक में से है, तो क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है तो इसका रिज़ल्ट सिंपली आपको याद भी होना चाहिए, और वो रिज़ल्ट जो है वो 1/2 है। तो इस तरह इसकी ऑप्शन जो है वो ए दैट इज़ द करेक्ट वन। अच्छा फिर ये ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई है, ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई, तो ये आप लोगों के पास आयलर आइडेंटिटी है, ठीक है। वो क्या है, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई आप लिख सकते हैं। कॉस पाई किसके इक्वल होता है, कॉस पाई हमारे पास होता है -1 के, और साइन पाई 0। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, दैट इज़ दी बी। इसी तरह अगर ई रेज़ टू पावर आयोटा माइनस पाई हो तो इसमें कॉस माइनस पाई प्लस आयोटा साइन माइनस पाई, तो कॉस माइनस थीटा, माइनस ख़त्म हो जाता है ना कॉस में, तो इस तरह जो है इसका आंसर भी जो है वो स्टूडेंट्स बी ही होगा। फिर ये फार्मूला हमने बताना है कि ये फार्मूला किसके इक्वल है, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने फार्मूले बुक से देख लेने और इनको याद कर लेना है, और ये साइन जेड के इक्वल होता है, ये साइन जेड का फार्मूला है। इसी तरह इस फार्मूले को अगर आप देखो तो ये किसका फार्मूला है, ये कॉस जेड का फार्मूला है। इसी तरह टेन का, सेकेंड का कुछ मैंने नहीं लिखे ताकि आप जो है ना वो एग्जाम्पल के तौर पे किए हैं, आप लोग जो है वो बाकी इसमें देख सकते हैं। अब जिसमें आयोटा ना आए तो वो हाइपरबॉलिक के फार्मूलाज हैं। ये बेसिकली जिसके अंदर आयोटा नहीं है इसका मतलब ये हाइपरबोला का फार्मूला है, और ये हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक जेड का फार्मूला है। अगर प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स तो ये कॉस हाइपरबॉलिक जेड का जो है वो हमारे पास फार्मूला होगा, ठीक है जी। तो ये इसकी ऑप्शन जो है वो डी जो है वो दुरुस्त है। फिर ये 32 है साइन ऑफ आयोटा जेड। साइन में आप लोगों को पता है आयोटा बाहर आ जाता है, और साइन किस में चेंज हो जाता है, हाइपरबॉलिक में चेंज हो जाता है। यानी कि इसमें क्या आ जाता है, साइन आयोटा बाहर आ जाता है और साइन किस में चेंज हो जाता है, हाइपरबॉलिक में। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ई रेज़ टू पावर जेड इज़ इक्वल टू 1 हो, इज इक्वल टू 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ जेड इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल। किसका इंटीग्रल मल्टीपल हो, पाई का, पाई आयोटा का, 2 पाई का, 2 पाई आयोटा का। तो ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स उसमें क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि ये 2 पाई आयोटा का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो ई रेज़ टू पावर जेड किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसके बाद विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इसमें से आप लोगों ने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ई रेज़ टू पावर जेड इज़ नेवर 0, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ई रेज़ टू पावर जेड, क्योंकि आप ई की पावर जेड पुट करेंगे 0 को तो वो 1 हो जाता है, अगर नेगेटिव हो तो वो डिवीजन में चला जाता है। कभी भी ई रेज़ टू पावर जेड जो है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता, रियल के अंदर भी नहीं होता। ये तो कम्प्लेक्स है, रियल के अंदर भी वो 0 उसकी वैल्यू नहीं आती। और दूसरा ई रेज़ टू पावर जेड ई रेज़ टू पावर एक्स ही है, अगर आप जो है वो किस जेड को क्या पुट कर दें, एक्स प्लस आयोटा वाई जो कि कम्प्लेक्स नंबर है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे बात समझनी है कि जब हम इस x की जगह पे क्या पुट करते हैं, x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पे इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं, एक ई रेज़ टू पावर x और एक ई रेज़ टू पावर आयोटा वाई। ई रेज़ टू पावर आयोटा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। अब कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई क्या है, कॉस वाई, ये स्टूडेंट्स माउस से जो है वो लिखा नहीं जाता, वैसे मैं थोड़ा सा आपको ये ट्राई कॉस वाई
प्लस आयोटा साइन वाई। ठीक है जी। तो अब इसका आप जब मॉड लोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, जो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, इसलिए वो ख़त्म हो जाता है। तो ये भी दुरुस्त बात है, ये भी दुरुस्त बात है। 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड सेकेंड स्क्वायर जेड के इक्वल होता है, ये भी। तो इसमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो ये है कि 1 प्लस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर, हाइपरबॉलिक के अंदर ये आइडेंटिटी फॉलो नहीं होती, माइनस का यहाँ पे फ़र्क है। तो इस तरह जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसकी डी है, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अच्छा, इसके बाद ये लॉग वाले क्वेश्चन हैं कि लॉग ऑफ 2 आयोटा, इसको हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2 आयोटा। अब ये स्टूडेंट्स आप लोगों के एक बुक पे आप देखेंगे तो एक फार्मूला है, वो क्या है कि लॉग ऑफ कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम लिखते हैं लॉग नेचुरल प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, यानी कि सबसे पहला जो इसका पोर्शन आता है वो क्या आता है, इधर लॉग नेचुरल आता है, और लॉग नेचुरल किसका, इसके मैग्नीट्यूड का। ठीक है, जेड मॉड का जितना भी इसका मैग्नीट्यूड बनता है वो वहाँ पे आ जाएगा, और फिर आगे प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो अब आप ये देखो, इसमें इसका आर्गूमेंट ये हमारे पास 2 है, और आयोटा जो है वो हमारे पास इसका जो है वो आप आर्गूमेंट फाइंड करें आयोटा का। अच्छा, अब ये देखिए दो चीज़ें हैं, एक ये है कि आप किसी क्वाड्रेंट के अंदर हैं, और एक ये है कि आप एक्सेस के ऊपर हैं। अब आयोटा का मतलब ये है कि आपका पॉजिटिव वाई एक्सेस है, पॉजिटिव वाई एक्सेस का मतलब एंगल कितना है, π/2 है। तो इसके मुताबिक ये जो सी ऑप्शन है, ये जो हमारे पास सी ऑप्शन है, ये करेक्ट जो है वो ऑप्शन बन रही है, log ऑफ 2 प्लस π/2 आयोटा। इसी तरह log 2 है, तो अब ये देखो 2 तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बनती है, और यहाँ पे एंगल कितना होता है 0, तो ये log 2 हो तो ये log नेचुरल 2 के इक्वल ही आ जाएगा। और इस तरह इसकी जो बी ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन। ठीक है जी। फिर -2 है, अब माइनस के लिए जो है वो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस बनता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में वैल्यू क्या होती है, पाई होती है। नेगेटिव एक्स एक्सिस में वैल्यू क्या होती है, पाई होती है। तो ये हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी, ये वाली। ठीक है, log 2, और बाकी जो है वो एंगल इसका जो है वो पाई है। इसी तरह log i है, तो वो तो पहले भी हमारी बात हुई कि इसके अंदर आर्गूमेंट जो है वो क्या आ जाएगा, पाई, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स क्या है 1। ठीक है, और log नेचुरल 1 किसके इक्वल होता है, 0 के। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगी, इसका आंसर जो है वो कौन सी ऑप्शन होगी, सी ऑप्शन होगी। फिर ये माइनस आयोटा है, अब माइनस आयोटा हो तो एंगल कितना होगा, -π/2, एंगल क्या होगा, -π/2। तो इसकी ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। ठीक है जी, ऑप्शन ए क्या है, और क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और log नेचुरल 1 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल होता है। इसी तरह ये हमारे पास log है, तो इसका सबसे पहले हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और इसका मैग्नीट्यूड लें तो 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा ना। तो इसका log नेचुरल 2, और आर्गूमेंट इसका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है स्टूडेंट्स, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, और इसमें हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है, क्योंकि इसका एंगल जो है वो कितना बनता है, 60 बनता है। tan इनवर्स 1/√3 वो किसके इक्वल होता है, 60 के इक्वल होता है, और 60 को π/3 लिखते हैं। तो इस तरह डी ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर ये स्टूडेंट्स फार्मूलाज हैं, log ऑफ z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 का, ये आपको फार्मूला आना चाहिए। ये जस्ट जो है वो क्योंकि फार्मूला ही है तो आप लोगों ने याद करना है। ये इसकी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला है। इसी तरह log ऑफ z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट है। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है ये सी ऑप्शन इसकी दुरुस्त है, और ये काज हाइपरबॉलिक इनवर्स जेड का फार्मूला है। इसी तरह ये फार्मूला जो है वो किसका है, tan का है। तो मैंने पहले 3 फार्मूले लिखे हैं, अगर फार्मूला आएगा तो डेफिनेटली शुरू में से ही कोई फार्मूला देंगे। पेपर जो है वो एक्सपेक्टेशन है कि सिंपल पेपर होंगे, इतने जो टफ़ हैं या बिल्कुल जो है वो डेप्थ वाले जो है वो क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसमें भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये 3 फार्मूलाज हमारे हाइपरबॉलिक के थे। इसी तरह जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक के भी 3 फार्मूलाज मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं।
ये जो फार्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है इसमें ऑप्शन ए दुरुस्त है और वो साइन इनवर्स z का फार्मूला बनता है। ये जो है ये हमारे पास जो फार्मूला बनता है ये कॉज इनवर्स z का फार्मूला होता है और इसमें सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। इसी तरह ये जो फार्मूला है ये हमारे पास tan इनवर्स z का फार्मूला है और इसके लिए जो ऑप्शन बनती है वो tan इनवर्स z बनती है। तो एक तो ये थी हमारे पास। फिर स्टूडेंट्स ये सीरीज़ का आपको पता होना चाहिए। मसलन मैं अगर इसको d को ये 1 माइनस z को ऊपर ले जाऊँ तो ये 1 माइनस जेड रेज टू पावर -1 है और इसको बायनॉमियल सीरीज़ से ओपन करूँगा तो ये वाली सीरीज़ आएगी। इसका मतलब इसकी जो ऑप्शन डी है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर ये जो सीरीज़ है स्टूडेंट 1 + z स्क्वायर ओवर 2 ये ई रेज टू पावर z की सीरीज़ है। ये ऑप्शन ए इसकी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। इसी तरह आपके पास ये वाला जो है 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल z4 ओवर 4 फैक्टोरियल ये कॉज z की जो है वो सीरीज़ है। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ये जो नेक्स्ट है ये z माइनस z³ ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z5 ओवर 5 फैक्टोरियल ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन z की सीरीज़ है। तो ये सीरीज़ भी आप लोगों को जो है वो क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए और ये हमारे पास बी ऑप्शन है। तो इस तरह ये BSc की बुक में से जो MCQs जो है वो मेरी नज़र में बन सकते थे तो वो ये वाले हैं और वो मैंने ये 50 MCQs एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके सामने जो है वो रखे हैं। इसमें तकरीबन जो सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं MCQ से रिलेटेड वो आपके सामने आ गए। अब इसके बाद हम जो है वो FSC लेवल के जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि बुनियादी बातें वहाँ पे क्लियर हो जाएं। उसके बाद हम जो है वो 9th की बुक से जो MCQs हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो उससे ये हो जाएगा कि हमारा हर लेवल क्लियर हो जाएगा और जितनी बुनियादी बातें हैं वो हमें उनकी जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास FSC की बुक से जो है वो MCQs हैं। इसमें यहाँ पे ये देखें ये हमारे पास 51 है। 51 क्या है कि ए नंबर n का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर n जो है वो स्टूडेंट दिया गया है और n इज़ ए नेगेटिव नंबर, n कोई भी नेगेटिव नंबर है। तो जब नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो वो स्टूडेंट्स इमेजिनरी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर रियल पार्ट है ही नहीं, इमेजिनरी है। तो इसका मतलब ये क्या बना, प्योर इमेजिनरी नंबर बना। ये कौन सा नंबर बना, प्योर इमेजिनरी नंबर बना और इस तरह जो है इसकी ऑप्शन बी है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये स्टूडेंट्स है हमारे पास z + z बार ये किसके इक्वल होता है, यानी कि z को कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट में ऐड करें तो उसके जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब इसमें कौन सा पार्ट रह जाता है, सिर्फ रियल नंबर रह जाता है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर नहीं रहता, फिर क्या रह जाता है, सिर्फ रियल नंबर रह जाता है। तो इस तरह इसकी जो ऑप्शन ए है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर z - z बार माइनस जब करते हैं तो रियल पार्ट ख़त्म हो गया, इमेजिनरी इसका जो है वो पार्ट वो रह जाएगा। ठीक है, इसका रियल पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रह जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आएगा, इसका कम्प्लेक्स आएगा। ठीक है जी। फिर ये जो z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स क्या आता है, z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें। z क्या है हमारे पास x + i और z बार क्या है x - i। तो a + b a × a - b a² - b² के मुताबिक करें तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसकी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, z मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका हमने एडिटिव इन्वर्स लिखना है किसका, a b का। तो सिर्फ साइन चेंज कर देने हैं, साइन चेंज करेंगे तो ये आपके पास जो ऑप्शन बी है दैट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। तो इसके बाद हाँ जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास, फ़र्ज़ करें हम इसका जो है वो -1 रेज़ टू पावर 21/2 इसका आंसर जो है वो लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये देखें ये नीचे क्या आ गया है, 2 आ गया है। 1/2 क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा। इसका मतलब कौन सा ये नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये बेसिकली क्या बनता है, आयोटा रेज़ टू पावर 21। आयोटा रेज़ टू पावर 21 को आप लोगों ने सॉल्व करना है और आयोटा रेज़ टू पावर 21 मैं अगर यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आयोटा रेज़ टू पावर 21
तो 21 में आपने स्टूडेंट्स क्या लिख लेना है, ये आपके पास आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर क्या हो जाएगा 10 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की रेज पावर 10, माइनस ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास इसकी ऑप्शन बनती है वो कौन सी ऑप्शन बनती है, वो ये सी वाली जो है वो ऑप्शन बनती है। तो ये इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर आयोटा रेज टू पावर 9 है, ठीक है। तो 8 तक स्टूडेंट्स जो है वो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 4, तो इवन है, तो ये इसका भी आंसर आयोटा ही आ जाएगा और इसकी ऑप्शन जो है वो सी है। फिर 14 है आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 7, तो इसकी पावर जो है वो क्या आ जाएगी -1 रेज टू पावर 7 -1, तो इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट्स -1 है। आयोटा रेज टू पावर 19, ये इसका आंसर जो है वो माइनस आयोटा आएगा। आयोटा रेज टू पावर 101, तो ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की एप्लीकेशन है। ये क्या है आयोटा स्क्वायर, इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। ये देखिए ज़बानी क्वेश्चंस हैं, ये 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 17 हो जाएगा और 14 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 7, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो इसकी ये ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो ये 61 तक स्टूडेंट्स हो गए। अब हम जो है वो बात करते हैं 62 की। अब आयोटा रेज टू पावर -9, इसी तरह ये स्टूडेंट्स आप खुद देख लीजिएगा। फिर हमारे पास ये क्या है कि द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, इस कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें याद रखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, एक तो इसका साइन चेंज हो जाता है, -4 -7 आएगा। तो जहाँ पे -4 -7 है वो वाला जो है वो ऑप्शन इसकी जो है वो दुरुस्त है। तो -4 -7 इन दो ऑप्शंस में है, इसका मतलब ये जो दो ऑप्शंस हैं वो नहीं हो सकती। अब इन दोनों में से कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, और ये स्टूडेंट्स ऑप्शंस वैसे ही एक जैसी लिखी गई हैं, ये दोनों ही जो है वो दुरुस्त हैं। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो ये दोनों ही जो है वो दुरुस्त हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ये नीचे 65 कैसे आया है, बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड है, या इसको आप ये कह लें कि साइन चेंज करके जब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो नीचे a² + b² बना, 4 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर जो है वो क्या बनता है हमारे पास 65 ही बनता है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स स्टूडेंट्स आप लोगों ने उसी तरह लिख लेना है, और इसको अगर हम गैस करें तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए √2 + √5। तो √2 + √5 किस किस केस में है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ डी ऑप्शन में है। तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन जो है वो क्या होगी दुरुस्त होगी। फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, इस 10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी 1 ही होता है। तो ये ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे दुरुस्त है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, ये जो a0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a होगा, और 1/a इसके अंदर है, तो ये ऑप्शन ए जो है वो इसकी दुरुस्त ऑप्शन है। फिर ये जनरल बात की गई है कि ए बी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। जैसे स्टूडेंट्स मैंने बताया ए पॉजिटिव और बी जो है वो इसके अंदर इसका साइन चेंज हो जाता है। तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव इस केस के अंदर है, पहले तो ये हम ये देख लेते हैं, और इस केस के अंदर बी है, और इसके अंदर भी जो है वो स्टूडेंट्स ये देखें ये एक जैसे ही हैं, और ये दोनों दुरुस्त हो गए। फिर ठीक है, नीचे हमने क्या करना है a + आयोटा बी और a - आयोटा बी, जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो a² - b का जो है वो होल स्क्वायर, तो वो a² + b² बन जाता है। आगे है द कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो ये वाली होती है, ए वाली जो है वो, जिसमें रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसको कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। कम्प्लेक्स एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है स्टूडेंट्स, जिसमें दोनों ही 0 हों, ये जो बी ऑप्शन है वो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। फिर एडिटिव इन्वर्स, इस कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा ए बी का, कि दोनों के साइन चेंज कर दें, और ये जो हमारे पास है ए का भी साइन चेंज कर दिया, बी का भी साइन चेंज कर दिया, तो सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। फिर ये स्टूडेंट्स के एक रियल नंबर हो तो के को अगर हमने इस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो के है ये सिर्फ ना ए से मल्टीप्लाई होगा ना बी से, बल्कि दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह इसकी जो डी ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन।
71 तक मुकम्मल हुए। अब हम जो है वो 72 की बात करेंगे। अब 72 में देखें स्टूडेंट्स कि वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 माइनस 2 आयोटा का। तो ये देखें 1 प्लस 2, ऊपर देखें 1 प्लस 2, तो ये ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। बाकी में कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है, तो बाकी चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इसकी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। फिर ये है कि 4/1 प्लस आयोटा किसके इक्वल होगा। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये जो 1 प्लस आयोटा है इसका कॉन्जुगेट लें। ये 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें और सिंप्लीफाई करें, तो ये हमारे पास नीचे क्या आ जाता है, नीचे 2 आ जाता है। 2 से कैंसिल होकर 2 इंटू 1 माइनस आयोटा बनता है। 2 इंटू 1 माइनस आयोटा जो है ये डी ऑप्शन है। इसी तरह इसको आप जो है वो क्या करोगे, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो ये 2 से कैंसिल होके आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा आएगा। आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो ये आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, माइनस आयोटा स्केयर 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो ये ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त है। इसको स्टूडेंट्स आप खुद भी जो है वो कॉपी के ऊपर जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर आयोटा, आयोटा का कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये माइनस आयोटा होता है। और मज़े की बात देखें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आयोटा का वो माइनस आयोटा होता है, और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, वो भी माइनस आयोटा ही होता है। यानी कि आयोटा के मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इन्वर्सेस जो हैं वो क्या हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं। दोनों इन्वर्सेस क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। फिर ये 76 है, द कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। इसका इस कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो आप लोगों ने कॉन्जुगेट बताना है, 4 प्लस 3 आयोटा का। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज करना होता है। तो इस तरह ये जो हमारे पास ये सी ऑप्शन है 4 माइनस 3 आयोटा, ये दुरुस्त ऑप्शन है। फिर ये है द कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज करें, तो 2 माइनस आयोटा वाली जो ऑप्शन है ये दुरुस्त है, और बी ऑप्शन जो है वो इसमें दुरुस्त है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेक्स्ट जो है द कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर -6 का कॉन्जुगेट। अब ये देखें कॉन्जुगेट लेने से जो उसका इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, रियल पार्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये -6 ही रहेगा। इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है इसकी करेक्ट ऑप्शन है। कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर आयोटा, आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज कर दें तो डेफिनेटली इसकी डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। इसका कॉन्जुगेट अगर लें -2 प्लस आयोटा का, तो आयोटा माइनस आयोटा में चेंज होगा तो -2 माइनस आयोटा आ जाएगा, यानी कि इसकी बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। फिर फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर 0 0 व्हाट विल बी द एडिटिव इन्वर्स। तो 0 0 का एडिटिव इन्वर्स भी स्टूडेंट्स यही होता है, 0 0 ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है, 0 0 ही होता है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास ये वाला जो नेक्स्ट है, फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर 0 0 व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब 0 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नॉन ज़ीरो नंबर का एग्जिस्ट करता है, नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर का, तो ये डज़ नॉट एग्जिस्ट। बी इसके जो है वो आंसर क्या होगा, डज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक जी। फिर फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर 1 0 व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 0 ही होगा, तो डी ऑप्शन ये दुरुस्त है। फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर 1 0 व्हाट विल बी द एडिटिव इन्वर्स। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -1 0, यानी कि जो इसकी डी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन। फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर 0 1, ये 0 1 हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 1 का 0 -1 होगा, क्यों कि ये बेसिकली क्या बनता है, आयोटा बनता है, और आयोटा का कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, -1। तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। फिर फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर -1 0, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है -1 0, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आप चेक भी कर सकते हैं, 1 ओवर करोगे तो वो रियल पार्ट -1 ही है, तो उसका आंसर -1 ही आ जाएगा। तो ये 86 तक जो है वो स्टूडेंट्स हमारे कंप्लीट हुए। अब है नेक्स्ट 87। अब फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर
इस कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स अगर उसके साइन को चेंज कर लिया जाए, इसके साइन चेंज करें तो 1 0 बनता है, और 1 0 इस जगह पे किसी जगह पे भी नहीं है, और वो यहाँ पे ऑप्शन थी ई, और वो ऑप्शन जो है वो कहीं मैंने कट कर दी है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे इसका आंसर जो है वो क्या है स्टूडेंट्स 1 0 है। फिर फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर 0 - 1 व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 1 होगा, और वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन लिखी हुई थी 0 1, और ई ऑप्शन थी वो, तो वो जो है वो यहाँ पे क्योंकि शो नहीं हुई, तो आप लोगों ने याद रख लेना है कि इसके लिए ऑप्शन क्या लिखनी है 0 1 लिखनी है, या इसको मैं अगर यहाँ पे ये कर दूँ कि इसको पॉजिटिव कर दूँ, ये ऑप्शन सी जो है वो फिर दुरुस्त हो जाएगी। बहरहाल इन ए कम्प्लेक्स नंबर व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम पहले बात करके आ चुके हैं कि आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी माइनस आयोटा होता है और एडिटिव इन्वर्स भी माइनस आयोटा ही होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। देखो सिंपल सी बातें हैं, और ये अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो डेफिनेटली आप जो है वो वहाँ पे नंबर लूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको भी आपने इतना वो इजी नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट बातें ही हैं। इन ए कम्प्लेक्स नंबर व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आयोटा होता है, ठीक है जी। तो ये डी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। फिर 1 इन पोलर फॉर्म कैन बी रिटन एज, 1 को पोलर फॉर्म में जो है वो लिखें स्टूडेंट्स। तो अब बजाय इसके कि हम इसकी पोलर फॉर्म बनाएं, हम इन ऑप्शन से देख लेते हैं कि किस ऑप्शन का आंसर जो है वो क्या आता है 1 आता है। अब ये देखो cos 0 क्या होता है 1, sin 0 0, तो ये पहली ऑप्शन का ही आंसर जो है वो क्या आ गया है, इस ऑप्शन का ही आंसर, इस ऑप्शन का हमारे पास जो आंसर है, ये जो पहली ऑप्शन है इसका आंसर 1 ही आता है, तो ये ही दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है जी। आयोटा इन पोलर फॉर्म कैन बी रिटन, तो इसके लिए भी हम बजाय इसके कि उसकी पोलर फॉर्म बनाएं, हम इसमें से देखते हैं आयोटा किसका आंसर आता है। अब अगर आप ये देखो cos पाई क्या होता है -1 और sin पाई 0, तो ये नहीं है। cos पाई/2 0 और sin पाई/2 1, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा, तो इस तरह ये सी ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर माइनस आयोटा इन दी पोलर फॉर्म, तो इसके लिए आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, यह 92 तक अब हमारे हो चुके हैं, अब 93 से ऑनवर्ड हम देखते हैं। अब 93 में क्या है कि माइनस आयोटा, तो अब हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स इधर माइनस आयोटा कहाँ से पे आता है। तो इसमें ये देखें सी ऑप्शन में माइनस आयोटा आता है, क्योंकि sin पाई/2 क्या होता है, sin पाई/2 1 होता है ना, और cos पाई/2 0, तो ये sin पाई/2 1, तो ये माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसकी दुरुस्त है। -1 इन पोलर फॉर्म कैन बी रिटन, -1 को पोलर फॉर्म में ये देखें स्टूडेंट्स 1 को अलहदा रखोगे, बेसिकली -1 की वैल्यू। अब -1 के लिए cos पाई क्या होता है -1, sin पाई 0, तो ये जो बी ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन। इसके बाद है ये 1 + आयोटा, z = 1 + आयोटा। 1 + आयोटा हो तो सबसे पहले तो इसका मॉडुलस लें, तो वो √2 आता है, ये देखें ये √2 है, ठीक है। फिर ये 1 + 1 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, यानी कि थीटा ही आंसर आएगा। tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है π/4 के, तो π/4 इसके अंदर है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है कि z = 1 - आयोटा की पोलर फॉर्म बनानी है। अब 1 - आयोटा, x रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल नेगेटिव हमने लेना है। और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है -π/4 के। -π/4 इधर माइनस तो cos में ख़त्म हो जाता है, इसमें बाहर आ जाता है, इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन है ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। फिर स्टूडेंट्स ये -1 + आयोटा, -1 + आयोटा का मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपने पाई माइनस थीटा लेना है, तो पाई माइनस अगर करें तो 3π/4 बनता है, पाई माइनस π/4 करें तो क्या बनता है 3π/4 बनता है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन ए है दैट इज़ दी करेक्ट वन। अच्छा, इसके बाद है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स क्या लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट, और ये 1 + 3 4, ये इसकी ऑप्शन जो है वो 2 दैट इज़ द करेक्ट। ये सिर्फ साइन चेंज है, लेकिन इसका भी आंसर जो है वो क्या आएगा
2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 99 जो है वो क्वेश्चन वो सॉल्व हो गए। अब हम जो है वो आगे 100 की बात करते हैं। अब 100 में क्या है स्टूडेंट्स के मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर 3। देखो रियल पार्ट का अगर मॉडुलस की बात करें तो वही नंबर होता है, यानी कि इसकी आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस क्या आएगा, ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो इस तरह ये डी ऑप्शन दुरुस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इफ़ z इज इक्वल टू z बार। z अगर z बार के इक्वल हो तो ये क्या आता है, x + आयोटा y इज इक्वल टू x - आयोटा y। x कैंसिल होकर y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो प्योर रियल नंबर आता है। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, इसका रियल पार्ट लिखना है। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका साइन चेंज करके। सबसे पहले तो ये जो -8 लिखा हुआ है, ये जो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं। तो इस आयोटा को बाहर लिखें और फिर इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो इन तीनों में से जो आंसर आता है उसको वो आप जो है वो आंसर लिख लोगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस थे जिसमें जिसका लेवल जो है वो एफएससी का लेवल था। इसमें भी बहुत सारी बातें ये देखें स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो सीखने के लिए मिली। तो ये भी काफ़ी जो है वो एमसीक्यूज़ की क्लैरिटी के लिए आपके पास जो है वो हेल्पफुल होंगे। अब इसके बाद हम जो है वो मैट्रिक के एमसीक्यूज़ जो है वो कुछ कंसिडर करेंगे, 25-30 जो है वो उसके एमसीक्यूज़ लेंगे। और इस तरह ये हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर वाला जो टॉपिक है ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम मैट्रिक लेवल के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इससे पहले 103 एमसीक्यूज़ जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखो इसमें ये जस्ट जो है वो एक रिव्यू टाइप जो है वो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करूँगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये हम बात करके आ चुके हैं। आप इसमें देख लीजिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस का नंबर है। ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड है। तो ये स्टूडेंट्स इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से रिलेटेड जो है वो हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस थे। तो ये हम काफ़ी जो है वो कर चुके हैं। अब ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। इसके बाद है दी कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़। कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट्स क्या होती है, ये 1 + 0 जो है 0 आयोटा ये होती है। कम्प्लेक्स एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या होती है, ये 0 0 होती है। इसमें आप देखोगे कि एफएससी लेवल के कुछ काफ़ी रेपिटेशन आ रही होगी। एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, इसमें साइन जो है वो चेंज कर देने हैं दोनों के से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों नंबर्स को करना है, ये दुरुस्त है। -3 आयोटा का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये -3 आयोटा है तो ये +3 आयोटा जो है वो इसका 1/3 आयोटा इसका जो है वो आंसर आएगा। और वो ये वाली जो बी ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स ये 113 है। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, और ये हम उसमें भी करके आ चुके हैं। अगर अब ये मैं देखूंगा स्टूडेंट्स जो डिफरेंट होगा ना उससे जो हम पहले कर चुके हैं वो मैं सिर्फ बताऊंगा, बाकी को जो है वो सिर्फ आप देख लें। इसमें कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज कर देना है। ठीक है, ये बी ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट मान रही है। इसी तरह इसमें आयोटा को माइनस आयोटा में चेंज कर देना है, सी ऑप्शन इसकी दुरुस्त है। ये स्टूडेंट्स वो रेपिटेशन ही है एक साहब की उस हवाले से। ठीक है जी, ये कॉन्जुगेट के हम जो है वो क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसमें यहाँ पे ये देखना है स्टूडेंट्स आप लोगों ने कि जैसे ये है z - z बार, z में से z बार को जो है वो माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, z अगर x + आयोटा है ये x - आयोटा हो जाएगा। x कैंसिल होकर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट यानी कि कम्प्लेक्स नंबर रहेगा। और प्लस करें तो क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हम जो है वो उसमें भी पहले भी बात हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे
ये जो स्टूडेंट्स इसको आप इग्नोर कर दें कि ये इससे रिलेटेड जो है वो आप लोगों के रिलेटेड नहीं है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड है, इसको आप छोड़ दोगे। अच्छा, अब ये देखो बाज़ का स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जैसे -2 आयोटा -1 है, तो वो इमेजिनरी पार्ट को पहले कंफ्यूज करने के लिए ना, इमेजिनरी पार्ट को पहले डिफ़ाइन कर देता है और रियल पार्ट को बाद में। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि ये ना हो कि जल्दी में आप जो है वो साइन किसी और का जो है वो चेंज कर दें। ये -1 -2 आयोटा है, तो ये इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, -1 + 2 आयोटा आएगा। तो ये वाला जो बी ऑप्शन है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, फिर ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या दिया गया है, इसमें 1 आयोटा क्यूब है, ठीक है, 1 आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब में आयोटा स्केयर आएगा, आयोटा स्केयर क्या होता है, -1, तो ये माइनस आयोटा, फिर आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट्स, तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है वो ये जो सी ऑप्शन है दैट इज़ दी करेक्ट वन। अच्छा, इसमें ये जो 32 है, इसमें ये पूछा गया है कि विच सेट हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कौन सा सेट जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रखता है, कौन सा सेट क्या रखता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई से 2 नंबर आप उठाएं और आप उनको जो है वो उस ऑपरेशन के मुताबिक ऑपरेट करें और आंसर उस सेट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना, आंसर जो है वो सेट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे ये देखो, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, आयोटा स्केयर, और वो -1, तो -1 इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्यों कि आयोटा को आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो वो -1 आता है, इसमें नहीं है। इसी तरह आप जो है वो माइनस आयोटा को आयोटा स्केयर को आयोटा माइनस आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है, वो भी इसमें नहीं है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ दी ऑप्शन बी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास जो है MCQs थे, जिसमें मैंने तीनों लेवल्स को जो है वो डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आप लोग उनको इससे फ़ायदा होगा। ये आगे इन लोगों इसके जो आंसर्स थे वो दिए हुए हैं, लेकिन मैंने क्योंकि साथ साथ जो है वो मेंशन कर दिया है, इसलिए आपको जो है वो इसकी इतनी जो है वो बड़ी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप यहाँ से देखना चाहें तो जो है वो आप वीडियो को जो है वो पॉज करके जो है वो इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स की हमने जो है वो बात की। तो और इसमें तकरीबन जो है वो ये 100 से अबव ही ये MCQs बनते हैं। मैंने कोशिश की है कि कम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड आपका जो हर पॉइंट है, कंसेप्ट है, वो क्या हो, वो क्लियर हो जाए। और बाकी ये कोशिश जो है वो कहाँ तक कामयाब रही है, ये डेफिनेटली आप लोग जो है वो इसको देखेंगे तो फिर ही कोई अंदाज़ा होगा। इसी तरह जो है इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं अगला टॉपिक जो है वो लेके आऊँगा, उसके MCQs। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।